बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कल आप सबको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने जो अपना लेक्चर ख़त्म किया था वो एग्ज़ाम्पल नंबर 12.3 थी हमारे पास 10th क्लास की, जो फिज़िक्स हम कल पढ़ रहे थे। आज जो हमारा आगे टॉपिक है उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या नाम है उसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस तरह से आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मेरा ख्याल है 2018 या 19 के फाइनल पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसकी कोई एक एप्लीकेशन या दो एप्लीकेशन आप लिखें कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये आप बयान करें। ठीक है, तो इसकी 4 के करीब एप्लीकेशंस आगे वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, उसके बाद दूसरा हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है, और तीसरी हमारे पास लाइट पाइप होगी एक इसकी एप्लीकेशन, और एंडोस्कोप होगी। तो बहरहाल आज हम इसको शुरू करते हैं और ये एग्जांपल भी आज हम 12.4 ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यानी कि आज का टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो 10th क्लास की फ़िज़िक्स अभी हम पढ़ने लगे हैं। तो चैप्टर नंबर हमारे पास कौन सा है भाई? 3 है। ठीक है, और टॉपिक है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, इसमें देखते हैं कि हम क्या करेंगे। बड़ा ही कंसेप्चुअल थोड़ा सा है ये, और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है भाई। अगर हम क्या करें, इस तरह से एक मीडियम लें, हमारे पास एक डेंसर मीडियम है, ग्लास है। क्या है हमारे पास? एक डेंसर मीडियम क्या है? ग्लास है। ठीक है, और ये बाहर सारी आपको पता है कि वो एयर ही पड़ी होती है, हवा होती है ना हर तरफ। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक रे है हमारे पास लाइट की, वो इंसिडेंट कर रहे हैं डेंसर मीडियम से, पीछे से चलें, एयर से आ रही है, तो वो जा रही है रे और जाके यहाँ पे फॉल कर रही है और दूसरे मीडियम की तरफ जाने की वो कोशिश कर रही है। ठीक है, बाहर जिस पॉइंट के ऊपर आप फॉल करवाएंगे लाइट को, उसको आप पता है कि आप वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा आप क्या करेंगे, जिस पॉइंट के ऊपर आपकी लाइट फॉल होगी तो वहाँ से आपको पता है कि इस तरह आप कहेंगे कि ये इसका एक्चुअल पाथ है लाइट का, कि अगर ये सीधी जाती तो इस तरह से ये सफ़र करके आगे को जाती। लेकिन आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब लाइट आपकी किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो वह नॉर्मल से दूर हो जाती है। नॉर्मल से क्या करती है? याद है कि नहीं याद? ये पीछे मैंने पढ़ाया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आई थी। तो अब ये जो आपकी इंसिडेंट रे एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है वो आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, फिर से इसी ग्लास को लिया हमने, और हमने ये किया है कि पहले यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये आपकी नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है इसका, वो देखें भाई ये बन रहा है, ऐसे है कि नहीं? तो मैंने इस एंगल को चेंज कर दिया, ये इंसिडेंट रे को थोड़ा और इधर को यानी कि मैंने कर दिया अभी। तो यहाँ से पकड़ के मैंने एंगल अपना चेंज करके इधर कर दिया। अब मैं देखें करता हूँ कैसे। तो पहले यहाँ पे लाइन आ रही थी, अब मैं यहाँ पे ले गया हूँ, तो मैंने एंगल चेंज कर दिया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर दिया है? चेंज। जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे बेटा आपकी इंसिडेंट रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल के साथ जो अब आपका एंगल बनेगा आपकी रिफ्रैक्टेड रहेगा वो भी ज़रा चेंज होगा। देखें भी ज़रा, तो पहले तो यहाँ तक गई थी आपकी लाइट, यहाँ पे गई थी ना, लेकिन अब क्या होगा, मैंने नीचे से एंगल चेंज किया तो ये ऊपर वाला भी एंगल चेंज हो जाएगा, और अब आपकी इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से मुड़ रही है, और रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे जा रही है और रिफ्रैक्टेड रे बजाय अब यहाँ पे जाने के हमने एंगल चेंज किया है, तो यहाँ से वो भी यहाँ पे आ गई है। समझ आई कि नहीं? तो अब बेटा रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है वो देखें भाई ज़रा, ये इस और इसके दरमियान जो एंगल है वो बेटा आपके पास क्या है, ये इस तरह आप उसको जाहिर करेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
अब मैं ज़रा एक चीज़ नई चीज़ आपके सामने डिफाइन करने लगा हूँ, उसका नाम है क्रिटिकल एंगल। क्या नाम है? क्रिटिकल एंगल। इसको उर्दू में भी बेटा यही कहते हैं। ये क्या होता है, गौर से आपने इधर सुनना है क्योंकि ये रट्टा नहीं लगेगा। इस तरह से हो कि जब आपकी इंसिडेंट रे का जो एंगल है, जिसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल कहेंगे, जिसके ऊपर अभी बताता हूँ क्या होगा। तो वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, जिसके ऊपर आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ कितना ज़ाविया बनाए, 90 डिग्री बनाए। ठीक है, सो आप कहेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी क्रिटिकल एंगल इफ द रिफ्रैक्टेड रे इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द नॉर्मल। अगर आपकी रिफ्रैक्टेड रे आपके नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तब उस केस में जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? क्रिटिकल एंगल के। समझ आई कि नहीं आई? अब मैं ज़रा इसको लिखने लगा हूँ। दैट पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो ख़ास कीमत जिस पर ऑन विच द रिफ्रैक्टेड रे इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द नॉर्मल। तो मैं ज़रा इसको उर्दू में भी बता देता हूँ, वैसे समझा दिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो ख़ास कीमत जिसके ऊपर जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे या बाद वाली जो रे है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। उस एंगल को, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप कहेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ तीसरा केस भी बनाने लगा हूँ। ये पहला था, ये दूसरा था, अब ये तीसरा केस है, और यही हमारे आज के टॉपिक को आगे लेके चलेगा। देखें भाई, तो पहले हमने क्या किया था, जो हमारा एंगल बन रहा था कुछ यहाँ पे था, फिर हम उसको यहाँ से यहाँ ले आए। अब मज़ीद हम उसको पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो लो जी यहाँ पे ले आए हम। एंगल ऑफ इंसिडेंस को नॉर्मल के साथ जो बन रहा है हमने उसको मज़ीद चेंज कर दिया है। चेंज हो गया कि नहीं? पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, अब मज़ीद यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो उस केस में बेटा क्या होगा, जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, जो जिसने बाहर को जाना था, अब जिसको इमर्जिंग रे भी आप कहते हैं, वो बजाय बाहर को जाने के, रिफ्रैक्शन का अमल शो करने के, वो वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। जिस मीडियम से गई है उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो क्या होता है कि किसी भी लाइट की रे का जिस मीडियम से जाना उसी मीडियम में वापस आना, इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को आपने कहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपकी जो लाइट है वो जा रही है और सरफेस के ऊपर टकरा के दूसरे मीडियम की या इस मीडियम की एंड के ऊपर, तो वापस उसी मीडियम में वापस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट कौन सा अमल शो कर रही है? रिफ्लेक्शन का। ये जो यहाँ पे अमल शो हो रहा है, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, इसी को बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब मैं ज़रा आपको थोड़ा सा बताने लगा हूँ कि बेटा जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो लेस देन क्रिटिकल एंगल होता है, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था, तब उस केस में जो लाइट है वो रिफ्रैक्शन शो करती है। क्या शो करती है? रिफ्रैक्शन। देखें आप, उसने अपना पाथ चेंज किया और दूसरे मीडियम में चली गई है। जब हमने क्या किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इक्वल कर दिया था क्रिटिकल एंगल के। क्या कर दिया था? एंगल ऑफ इंसिडेंस को इक्वल कर दिया था क्रिटिकल एंगल के। तो उस केस में बेटा फिर से देखें रिफ्रैक्शन का अमल शो हो रहा है, पाथ चेंज हुआ है ना लाइट का। ये ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछ सकता है।
और तीसरा ये है कि जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ा दिया है, ज़्यादा कर दिया है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, यहाँ पे था ना क्रिटिकल एंगल, उससे भी हम आगे ले गए। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए तो लाइट क्या करती है, टोटली वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्शन का अमल शो करती है। तो ये जो टोटली रिफ्लेक्ट होने का अमल है, यहाँ पे इसी को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक हो गया भाई। तो ये आपके पास इंसिडेंट रे और ये आपके पास इमर्जिंग रे, यानी कि जो वापस बाहर को निकल रही है, इसको आप रिफ्लेक्टेड रे भी कह सकते हैं। अब ज़रा मैं इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखने लगा हूँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो हमारे पास क्या है, मैं जो समझाता हूँ वही बात मैं लिखता हूँ, मैं बुक को कॉपी नहीं करता। ठीक है। तो व्हेन the angle of incidence is greater than, किससे बड़ी है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड, क्या हो जाती है, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस phenomenon इज कॉल्ड, ये जो अमल है ये क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है बेटा जी। तो आज हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो तीनों इसमें जो इस टॉपिक में तीनों केसेस आ रहे थे वो भी हमने डिस्कस किए हैं, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने क्रिटिकल एंगल, एक नई टर्म आई है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो बेटा इस टॉपिक को आपने अच्छे से डिटेल के साथ आपने तैयार करके आना है। ठीक है। अब आप बुक के ऊपर से वहाँ से क्या करेंगे, अगर किसी ने बुक से तैयार करना है तो वो कैसे करेगा, चले भाई ये अब ऑफ़ कर दो वीडियो को, हम ये मैं बता देता हूँ। आप जाओ ज़रा जैन, ये दरवाज़ा ओपन करो।